सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 18 से 24 मई 2025। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर। मेष राशि पर बुध, वृष राशि पर सूर्य, मिथुन राशि पर गुरु, कर्क राशि पर मंगल, कन्या राशि पर केतु, मकर राशि पर चंद्रमा और मीन राशि पर शुक्र, शनि और राहु का योग बना रहेगा। जहां राहु 18 तारीख को मीन राशि को छोड़कर कुंभ राशि में रात्रि 7:29 पर प्रवेश कर जाएगा और जहां चंद्रमा की स्थिति वर्तमान में अभी मकर राशि पर है। 20 तारीख को कुंभ राशि में प्रातः 7:35 पर चंद्रमा प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 22 तारीख को मीन राशि में दोपहर 12:08 पर प्रवेश करेगा और 24 तारीख को मेष राशि में 1:48 पर दोपहर के बाद प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए जहां समय अनुकूल चला है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देने वाला है, परंतु कहीं पेट संबंधी, हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। पराक्रम में वृद्धि होगी, सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। चंद्रमा राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, उपरांत आर्थिक लाभ और मित्रों का सहयोग बना रहेगा। परंतु 22 तारीख के उपरांत 2.25 दिन के लिए मेष राशि के जातक के लिए व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा। वृष राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके एकादश स्थान में बनी है, इसलिए वृष राशि के जातक के लिए आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है। धन प्राप्ति के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में, भाइयों के घर में है, पराक्रम के घर में है, परंतु मंगल नीचस्थ होने के कारण जो है विशेष वाद विवाद से बचना होगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति वर्तमान में नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि उठाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी और उसके उपरांत आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है और साथ राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मिथुन राशि का जातक जिसका स्वामी बुध ग्रह अपने से एकादश स्थान में आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है, लाभ मिलने की संभावना बनती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति, क्योंकि उसने परिवर्तन कर दिया है, पहले ये वृष राशि में था, वर्तमान में अब राशि पर आ गया है, जो मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, संतान पक्ष और भाग्य उदय करवाएगा और विशेष करके आंख संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मंगल द्वितीय स्थान में और सूर्य द्वादश स्थान में होने के कारण जो है विशेष करके आंखों से कई रोग आदि से सावधानी रखें और ताम्रपात्र द्वारा सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहा करे तो हित कर रहेगा। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी चंद्रमा की स्थिति दाम्पत्य जीवन में, व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है, परंतु जब ये चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा 20 तारीख को, तो विशेष करके 2.25 दिन के लिए कर्क राशि के जातक के लिए व्यर्थ की दौड़ धूप और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उपरांत 24 तारीख के उपरांत जो है धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और साथ जो है मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजपक्ष से लाभ मिलने की ओर भी संकेत करता है। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से दसम स्थान में है, इसलिए राजपक्ष से मन मुटाव की ओर विशेष सावधानी रखनी होगी और वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी
शनि ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ अष्टम स्थान में बनी है, शनि का ढैया चला है, इसलिए शनि संबंधी वस्तुओं का दान करते रहा करें। तिल, तेल, सरसों, लोहा, काला कपड़ा, उड़द इत्यादि का दान करना हितकर रहेगा। और विशेष करके जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा अभी रोग के घर में है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपरांत दाम्पत्य जीवन में आ जाएगा, जो व्यापार और पारिवारिक में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। और जब ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा, उसमें 22 तारीख के बाद उपरांत जो 2.25 दिन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कन्या राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम स्थान में, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन में शनि और शुक्र का योग बना है, इसलिए विशेष करके जो है जहाँ शुक्र और राहु भी है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में और पारिवारिक के क्षेत्र में कहीं उलझने आने की संभावना बनती है। सावधानी से आगे बढ़ना होगा। और साथ विशेष करके जो मंगल है वो अपने से एकादश स्थान में है, इसलिए बड़े भाइयों के साथ कहीं या मित्रों के साथ कहीं अनबन हो सकती है, उनसे सावधान रखें। तुला राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह, वहाँ शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है। षष्ठ स्थान में जहाँ 3 ग्रहों का योग बना है, दाम्पत्य जीवन में का स्वामी मंगल की स्थिति भी नीचे से 10वें भाव में, इसलिए पारिवारिक, व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है। निराकरण करने के लिए मंगल मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से 9वें भाव में है। धर्म कर्म की तरफ रुचि रखनी होगी, क्योंकि 9वें भाव में नीचे से मंगल चला है। और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके जो है वृश्चिक राशि के जातक के लिए 5वें भाव में है। तो 5वें भाव में विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और विशेष करके 7वें भाव में सूर्य जो है कहीं पारिवारिक उलझनों को पैदा करता है, इसलिए सूर्य को ताम्र पात्र द्वारा जल चढ़ाते रहा करे तो व्यापार और पारिवारिक सुख मिलने की ओर संकेत करेगा। धनुराशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अब धनुराशि के जातक के लिए 1 वर्ष के लिए गुरु ग्रह जो है दाम्पत्य जीवन में आ गया, इसलिए पारिवारिक सुख, व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा शारीरिक स्वास्थ्य बना रहेगा। और चंद्रमा 2य स्थान में धन का आगमन होगा, उपरांत यात्राओं के योग बनेंगे। और उसके उपरांत जो है विशेष करके कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विवाद के साथ आगे सफलता भी मिल सकती है। मकर राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से 3वें स्थान में परशुराम पराक्रम भाव में है, इसलिए परिश्रम के द्वारा कार्य के क्षेत्र में विशेष सफलता को प्रदान करवाएगा। छोटे भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बनाए रखना होगा। चंद्रमा मान और समान प्रतिष्ठा को दे रहा है, उपरांत धन प्राप्ति का योग बनाएगा। और उसके उपरांत जो है कहीं यात्राओं के योग भी बना सकता है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक का परिपूर्ण सुख मिलेगा। परंतु मंगल दाम्पत्य जीवन में रहने के कारण जो है नीचस्थ होने के कारण कहीं मन में क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए परिवार को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना होगा। व्यापार में सफलता के लिए प्रयास करते रहना होगा, अन्यथा मंगल कदापि इस क्षेत्र में बाधाओं को उत्पन्न करता है, इसलिए मंगल की शांति के लिए मंत्र जाप करते रहे तो हित कर रहेगा। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से 2य स्थान में है, 2य से धनदायन का आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य की स्थिति जहाँ बनी हुई है, सूर्य वृष राशि में है, इसलिए कुंभ राशि के जातक के लिए 5वें भाव में सूर्य
दाम्पत्य जीवन से कुछ मनमुटाव उत्पन्न करता है, इसलिए सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहे तो हित कर रहेगा, मान और समान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मीन राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति, जैसे गुरु परिवर्तित हो गया है, मिथुन राशि में प्रवेश कर गया है, इसलिए मीन राशि के जातक के लिए विशेष करके जो है चतुर्थ स्थान में बृहस्पति का आना जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में कोई विशेष लाभ की ओर संकेत करेगा, और 10वें भाव को देखने के कारण जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का जहाँ लाभ मिलेगा वहाँ नौकरी के क्षेत्र में प्रोन्नति होने के भी और संकेत कर रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिन जिन भाव का जो ग्रह स्वामी बनता है उन ग्रहों के स्वामी के लिए पूजा पाठ करते रहे, हितकर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।